अब तमाम लोग जानते हैं कि महाराष्ट्र में और देश के एक और राज्य झारखंड में जो है वो आज विधानसभा का चुनाव था और वोटिंग हुई। वोटिंग के बाद अब तमाम मामला चुनाव के खत्म हो गए हैं। अब सीधे तौर पर अगर आप देखें तो 23 तारीख को काउंटिंग होगी और फिर ये तय होगा कि आखिरकार एक नया मुख्यमंत्री झारखंड और महाराष्ट्र में कौन होने वाला है। उससे पहले बात करेंगे कि आखिरकार इस चुनाव में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कारकर्दगी कैसी हो सकती है। ये एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर किया जा रहा है। हालांकि हमने आपको पिछले ही वीडियो में बताया था कि हम इस पूरे मामले को लेकर के एक डिटेल जो है ऑब्जर्वेशन के बाद ही इस पर वीडियो बनाएंगे, लेकिन एक चर्चा हम आपके साथ करना चाहते हैं ताकि हमें भी इस बारे में कुछ जो मालूमात है वो और ज़्यादा मिल जाए। देखिए, सबसे पहली बात करते हैं कि इस चुनाव में कहां कहां पर जो है वो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चुनाव लड़ा। सबसे पहली बात अगर करें तो महाराष्ट्र में इन लोगों ने कुल 16 विधानसभा सीट पर चुनाव लड़ा। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो झारखंड में भी इन लोगों ने जो है वो उपचुनाव लड़ा है, यानी कि यहाँ पर भी जो है इन्होंने चुनाव लड़ा है। कुछ सीट्स पर यहाँ पर इन लोगों ने चुनाव लड़ा। उपचुनाव जो है इन्होंने शौकत अली साहब ने यहाँ जैसे मीरापुर में, कुंदरकी में इन सीट्स पर जो है इनके प्रत्याशियों ने चुनाव लड़ा है। अब बात करें क्या रुझान दिखाई दे रहे हैं, क्या आखिरकार क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इन तीनों राज्यों में अपना विधायक जो है वो बना रही है। अगर अभी तक जो खबरें सामने आ रही है उसके आधार पर बता रहा हूँ, हालांकि ये बहुत कह सकता है वाइडली रिसर्च नहीं है, लेकिन जो खबरें सामने आ रही है वो ये कि झारखंड में इस बार किसी भी एआईएमआईएम के चुनाव जीतने की बात करें, अगर विधायक बनने के चांसेस जो हैं वो नहीं है, यानी कि एक भी सीट यहाँ पर मिलती हुई इस बार दिखाई नहीं दे रही है। दूसरी बात करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में भी अगर आप बात करेंगे ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के चुनाव जीतने की, तो यहाँ पर ये चांस जो है वो बहुत कम है और 0 to 1 सीट को लेकर के जो है वो बातें चल रही है। और ये एक सीट कौन है, सबसे बड़ा सवाल है। क्या कुंदरकी से हाफिज जो है जनाब वारिस साहब वो चुनाव जीत सकते हैं? क्या इसके चांसेस हैं? जो मुझे वहां के कुछ लोगों ने रिपोर्ट दिया है उसके आधार पर यह है कि पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है। दूसरा एक सीट है वह है मीरापुर, जहां से राणा साहब चुनाव लड़ रहे थे। तो क्या यहां से ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चुनाव जीत सकती है? कुछ लोग हाँ कह रहे हैं, कुछ लोग ना कह रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरा अपना ख्याल देखेंगे तो ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में भी इस बार एक भी सीट जो है वो मजलिस को नहीं मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बात करेंगे सीधे तौर पर महाराष्ट्र की 16 विधानसभा सीट, यहां पर किंग मेकर बनने का एक बड़ा मौका एआईएमआईएम के पास है। लेकिन कब बनेंगे किंग मेकर? जब कम से कम इनके पास जो विधायक हैं उनकी तादाद 4 से 6 हो। ये नोट करने की चीज है। अगर 4 से 6 विधायक इस बार ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन महाराष्ट्र में बना पाती है तो मुमकिन है कि ये किंग मेकर बनेंगे, क्योंकि आपको बता दें कि 245 सीट लाना है किसी भी 145 सीट लाना है किसी भी पार्टी को या किसी भी गठबंधन को अपना मुख्यमंत्री बनाने के लिए। लेकिन चांसेस ये बन रहे हैं इस बार महाराष्ट्र में कि तमाम कोशिशों के बावजूद भी, चाहे वो एनडीए वाले हो चाहे वो आईएनडीआई वाले हों, इन दोनों में से कोई भी 145 का आंकड़ा जो है वो पार नहीं कर पाएंगे, जो चांसेस ऐसे लग रहे हैं। हालांकि ये एक एग्जिट पोल के आधार पर अनुमानित आंकड़े हैं, वरना रिजल्ट क्या होंगे ये कोई नहीं जानता है। तो चांसेस ये बन रहे हैं कि दोनों ही पार्टी जो है वो आपको 138 से 142 सीट तक जा करके सिमट सकती है और बाकी का सारा खेल जो है वो आपको अदर्स की हाथों में जा सकता है। और अगर ऐसा होता है, मान लीजिए कि 138 सीट पर लटकती है कोई एक गठबंधन और अगर एआईएमआईएम जो है वो 4 से 6 सीट ले लेती है, तो आप समझ सकते हैं कि सीधा खेल जो है वो एआईएमआईएम यहां पर खेल सकती है और कुछ छोटे दल के जो नेता हैं वो कर सकते हैं। तो चांसेस इस बार महाराष्ट्र में है। झारखंड से और कहा सकता है जो उत्तर प्रदेश है वहां से उम्मीदें कम हैं, महाराष्ट्र से उम्मीदें ज्यादा है। लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट क्या है, वोट कितना जो है फेवरेबल रहा है एआईएमआईएम के लिए, इसको लेकर के कल हम आपको आधिकारिक जानकारी देने की तमाम कोशिश करेंगे।
आपकी क्या राय है, अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा।